So very warm welcome to everyone here. And I'm very glad that today we will be discussing about the very basics of sports nutrition. And here we will learn that how we can use the concepts of sports nutrition, what are the basic myths, what are the basic tricks that a sports nutritionist can use. तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एक प्लेयर के, एक एथलीट के पूरे करियर में किस तरीके से चेंजेस लाते हैं, कैसे उनको हेल्प करते हैं। साथ में कुछ जो मिथ्स हैं, जो कुछ हमारी जो भी हमारी डाइटरी कंफ्यूजन है, उसको यहाँ पे हम कुछ हद तक क्लियर करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? So before we move to the topic directly, I just want to show you that how the sports nutrition can help you in terms of your career if you're pursuing, right? तो जो भी हमारे aspiring sports nutritionist हैं, just to inform them that this is a sector, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि ना तो खाली आपको स्पोर्ट्स के सेक्टर में एक्सपोजर देता है, you become very much capable of helping person who are into gym. You are very much capable to help people who are into integrated health related aspect, जैसे कि आयुष. Like we all know that there are so many Ayush wellness centers throughout the country. You can apply there also as a sports nutritionist. And definitely there is a very good chance in terms of freelancing. So we know that our previous students, they are doing very well in terms of freelancing. कि अगर आप हो सकता है किसी आप जॉब में हैं, आप ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपके पास अलग से इतना टाइम नहीं है कि आप इसको एज अ फुल टाइम कैरियर ऑप्शन देंगे, देन ऑल्सो आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को एज अ पार्ट टाइम ऑप्शन भी आप रख सकते हैं, बिकॉज यू विल सी दैट दिस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर एथलीट्स. जो आपके दूसरे जो एथलीट्स होते हैं, जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में होते हैं, उनके लिए आप बहुत अच्छे से उनको न्यूट्रिशनल गाइड दे सकते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली हेल्प देम एज अ फ्रीलांस न्यूट्रिशनल कोच. नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट फॉर अ एथलीट व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो अगर हम ये बात करें कि एक एथलीट के लिए या एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए न्यूट्रिशन क्या है, so it's important to note that for a normal person, nutrition means typically the food, right? What quantity of food you are eating, what quality of food you are eating. कि अगर नॉर्मल इंसान की बात करें ना, तो बस इतना ही उनको देखना होता है कि क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं. But if I talk about somebody who is an athlete, so here there are so many things that you have to think. Like you need to know the quality of food. You need to know the percentage of macronutrients, like what proportion of carb the person is taking, what proportion of protein the person is taking. तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप एथलीट्स को देखें या स्पोर्ट्स पर्सन को देखें, तो आप जान पाएंगे कि इन सभी के लिए क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ फूड इंपॉर्टेंट तो है, जैसे कि हर इंसान के लिए होता है. साथ ही में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना लेंगे, क्या लेंगे, सप्लीमेंट्स में लेंगे या डाइट में लेंगे, ये डिसाइड कर पाना भी एथलेटिक न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So in our coming classes, we will learn that what are the nutrients or what are the micronutrients that you can manage well with diet. And of course, there are some micronutrients for which you have to go with the supplements. तो हमारे कमिंग सेशंस में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर हम और भी डिटेल में बात करने वाले हैं. अब आते हैं न्यूट्रिएंट टाइमिंग में. सो पर्टिकुलरली फॉर अ एथलीट, what you are eating is definitely important, but when you are eating is the most important question. कि आप अच्छा खा तो रहे हैं, पर कब खा रहे हैं, ये टाइमिंग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. In our coming classes, we will be learning that the pre-activity meal, the post-activity meal, and the type of meal that you are having in that duration is very important. Like, अगर मैं बात करूं कि ना कोई एथलीट है और वो एक पर्टिकुलर फूड उनको खाना है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन खाना है या एक पर्टिकुलर उनको कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो वो एक्सरसाइज या एक्टिविटी या स्पोर्ट्स की कितने देर पहले या कितने देर बाद में लेते हैं,
that plays a very important role. So there is something called recovery nutrition. So in recovery nutrition, we understand that in which time frame, which nutrients are going to act best, right? So in our coming sessions, हम देखेंगे कि recovery nutrition क्या है. तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जो आपको ना कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कंपटीशन के बाद लेने होते हैं. काफी लोग ये सोचते हैं कि आप अगर एक्सरसाइज के पहले ज्यादा एनर्जी लेंगे या ज्यादा अच्छे से आप खाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, राइट? दैट इज अ वेरी कॉमन myth that we have, that if you want to perform well, then you have to eat well before the activity. It is not that. It is about what activity you are doing and after that activity, what meal you are having. So in our coming sessions, we will see that how the post meal or the recovery meal plays a very important role. है ना? तो हम ये समझेंगे कि कैसे आप recovery meal अपनी डिजाइन करते हैं. Other than that, sports fueling is a great thing. I think कि जो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कि ऑलरेडी स्पोर्ट्स में है, मे बी कुछ हमारे यहाँ पे पावर लिफ्टर्स भी हमारे साथ हैं. So I hope that definitely you know that there are certain sports fuel, है ना? जैसे कि एनर्जी ड्रिंक हो गया या स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गया. So different sports fuel have different purpose. आज हम ये देखेंगे in our some of the coming slides. We will learn this thing that ये sports fuel भी अलग तरीके के होते हैं. And it is very important to select the correct fuel for yourself if you are into a particular sports or if you are into a particular activity. Talking about the supplements, you will note that there are nowadays, if you see, people are running after supplements. है ना कि बहुत ऐसा होता है लोगों में कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, वे सप्लीमेंट ले लें या क्रिएटाइन ले लें. So you will understand slowly that every supplement has a purpose. हर सप्लीमेंट का एक रूल है, हर सप्लीमेंट का एक रिक्वायरमेंट है. तो अगर जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं अगर वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो डेफिनेटली ये विन विन सिचुएशन है. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट द बेनिफिट्स. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी दैट यू आर टेकिंग अ सप्लीमेंट, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं पर शायद से उसकी जरूरत अभी आपको नहीं है. सो उन केसेस में ये सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा खराब या बहुत ज्यादा आपके हेल्थ को इम्पेयर करता है. So if you are into sports, if you want to increase your performance, then definitely a clear idea of supplement should be there. So इस तरीके से आप देखें कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन काफी हद तक एक नॉर्मल न्यूट्रिशन से अलग होता है. Now, if I talk about the sports specific foods, because in our coming modules we will be learning कि कैसे हम किसी को स्पोर्ट्स बेस्ड फूड देते हैं, कैसे आप किसी को पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की आप फूड आइटम डिसाइड करते हैं. सो हियर देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच कम इनटू प्ले कि आपने कैसी एक्सरसाइज की, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी यू हैव डन. लाइक मेनी अ टाइम पीपल आर डूइंग वेट लिफ्टिंग, ओके, पीपल आर डूइंग रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, एंड आफ्टर द strengthening or after the resistant training they are only taking protein rich food, right? Because we have this concept कि प्रोटीन ही खाना है. अगर आपको मसल ग्रो करने हैं, अगर आपको अपना बॉडी बिल्ड करना है तो आपको प्रोटीन ही खाना है. नाउ लेट मी टेल दिस टू यू दैट प्रोटीन इज नीडेड, बट प्रोटीन विदाउट कार्ब इज यूजलेस. प्रोटीन आपको चाहिए पर इस प्रोटीन को यूज करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए. सो इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वी ऑलवेज वर्क इन प्रोपोर्शन. सो लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर सोचने कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं, राइट, somebody is into strengthening, muscle building, so we will recommend that after the activity, after the strengthening activity, take 2:1. 2:1 का मतलब क्या होता है? What is this 2:1? 2 proportion carb, 1 proportion protein. That is the law for strengthening. That is the law for muscle building. कि आपको muscle build करना है, take 2:1 ratio. Now, if a person is a runner, ठीक है, कोई मैराथन रेस में दौड़ते हैं, राइट, somebody wants endurance, somebody is a swimmer, कोई स्विमिंग कर रहा है उसको एंड्योरेंस चाहिए, राइट, आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपको एंड्योरेंस चाहिए, है ना. सो फॉर दैट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वी रिकमेंड द लॉ ऑफ 3:1, where
3 proportion will be carb, 1 proportion will be protein. So see, protein is not the main thing. Protein is of course needed, है ना, प्रोटीन आपको चाहिए, पर प्रोटीन को काम लगाने के लिए, प्रोटीन को यूज करने के लिए, you definitely need carb which will help you to use the protein. So in our coming sessions we will understand कि कौन सी एक्टिविटी में, कौन से स्पोर्ट्स में कैसे आप ये डिसाइड करेंगे, and how do you divide this 3:1, fine, yeah, how do you divide this 2:1, that how will you know that how much quantity carb you are taking or how much quantity protein you are taking, how you will evaluate, कैसे आप इस evaluation को करेंगे कि मैंने प्रोटीन कितना लिया और मैंने कार्ब्स कितना लिया. So this entire understanding we have in our coming sessions that we will be discussing. Now, in this field of sports nutrition, some of the functional foods or some of the functional supplements are needed. Like, say for example, hyaluronic acid. There are people जिनको joint injuries होती हैं. There are people you will see कि जिनको joint related pain हो रहे हैं because of the practice. कि आप इतना practice कर रहे हैं, आप इतना exhaust हो रहे हैं कि आपके joints में pain. So it might happen that this particular pain, this particular problem that you're facing, it is because of the cartilage issue that you are having. So in that case, we prefer to provide you with hyaluronic acid. Now, hyaluronic acid जो है ना, ये आपको diet से भी मिलता है. You can also get the same hyaluronic acid in terms of the supplement. So if you are into this field of nutrition, so always we focus on the food, right? Because what we believe is that food can help you to overcome your all the problems, right? Of course, at a basic level. So we start with the food. हम देखेंगे कि food में कितना benefit होता है. Depending on that, slowly we change the food supplements. So there are so many types of such functional performance supplements जो इस industry में use होते हैं, जो sports के sector में use होते हैं और जो आपके performance को build करते हैं. But these are not a particular drug या कोई ऐसी medicine नहीं है. They are simple biomolecule जो आपके पूरे entire health को better बनाते हैं, right? So these are the things which make your total health system better day by day. पर question ये है कि कब कौन सा molecule आपको चाहिए, कैसे ये आपको पता चलेगा? So you need to know that which molecule is needed at what time. You need to have that decision. You need to have that knowledge so that you can use it when needed. Right? So we cover all this basic science. We also cover how to use it. तो यहाँ पे ना तो खाली हम ये देखते हैं कि क्या आपको चाहिए, बल्कि ये भी आप सीखेंगे कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने दिनों के लिए आप यूज करें, या कैसे आप किसी को ये रिकमेंड कर सकते हैं. So if you see this entire concept of nutrition, then you will realize कि एक इंसान के लिए जो ना स्पोर्ट्स में है, if there is someone who is into fitness, the first thing is of course calorie. So you need to know how to calculate calorie. तो ये हम बड़े आराम से सीखेंगे, हम समझेंगे कि कैसे कैलोरीज आप काउंट करते हैं, what are the basic formulas to count the calories, and let me tell you that for sports person the calorie calculations are different, right? It is not the general calorie that we see for other people. कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए जो कैलोरी की काउंटिंग होती है ना, वो और स्पोर्ट्स पर्सन की कैलोरी की काउंटिंग बहुत अलग होती है. बिकॉज फॉर स्पोर्ट्स पर्सन वी काउंट कैलोरी विद अ डिफरेंट फॉर्मूला. वी काउंट कैलोरीज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, दैट फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव डन योर ट्रेनिंग, व्हाट वाज द इंटेंसिटी ऑफ योर ट्रेनिंग. आप क्या यहाँ पे टैपर्ड एक्सरसाइज आपने की, आपके कोच ने आपको आज कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए. There are so many things that come into play. And also, all sport is not same. है ना? Like there is somebody who is maybe into shot put, right? And again, there is somebody who is maybe into rifle shooting. So the calorie requirement will be very different, isn't it? So you see कि sports nutrition में calories आपको count करनी है, but these calorie calculation are very different from a normal nutrition. Now, coming to the macronutrient.
तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत हद तक अलग होते हैं, लाइक 3:1 एंड देन 2:1, एंड यू नीड टू नो कि कितना अमाउंट में कार्ब चाहिए, कितने अमाउंट में प्रोटीन चाहिए. तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको इस सब्जेक्ट में या इस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन साइंस में आपको यहाँ पे समझ में आती है. We also understand the appropriate time to use it. Okay. Now I will be asking you few questions, है ना. अभी कुछ सिंपल से हम लोग यहाँ पे questions थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपका भी व्यू पॉइंट मुझे समझ में आए. Right? So let us have a very quick question answer session here. So I really hope that you all take part into this. तो देखिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है that here there are so many players, correct? बहुत सारे players आपको दिख रहे हैं. Now, do you think that all of these players or all of these athletes, they need the same energy? क्या लगता है आपको? If you want, you can unmute. If you want, you can write in chat. जो भी आपको सही लगे आप बता सकते हैं. You see, there is someone here you can find who is maybe into basketball, right? Somebody maybe is simply into baseball or any such kind of sports. So do you think that they all are going to require the same energy? Right? Any answers from your end? Okay. So let me tell this to you. They don't have the same energy requirement. Right? और यहाँ पे ना मैं कैलोरीज की बात नहीं कर रही हूँ. कैलोरीज तो अलग है ही. Calorie counting is definitely different. That I have already said in the previous part, right? It's not just about calorie. It is about the type of energy. Type of energy यहाँ पे important होती है. Now you must be wondering that what is this type of energy? So let me tell you that in a sports person there are 3 types of energy. हर sports person में ना 3 अलग अलग तरीके के energy use होते हैं. One is aerobic, other is anaerobic glycolysis, and then phosphagen. मतलब say for example there is somebody who is a marathon runner. कोई मैराथन रन कर रहे हैं, धीरे धीरे मतलब बहुत फास्ट उनकी स्पीड नहीं है. सो दैट एक्टिविटी कम्स इनटू एरोबिक. नाउ इन एरोबिक केसेस एनर्जी इज ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट. कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत लंबे समय तक होती है, राइट? सम एक्टिविटी विच रन्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन which requires a proper aerobic setup demands a use of carbohydrate. आपको दिमाग में रखना है कि जो भी एक्सरसाइज या जो भी स्पोर्ट्स लोग यहाँ पे खेल रहे हैं वो किस तरीके का है. What type of sports that person is into. So if a person is simply into football, if the person is simply into cricket, so that type of sports will be aerobic. Now, if there is someone who is a sprinter we know, right? What is the role of a sprinter? The sprinter has to run. आपको पता है नहीं जो स्प्रिंटिंग होती है वो कैसे करते हैं, आपकी बहुत फास्ट आपको रन करना है. मतलब you require very high energy for a very short time. That is the role of a sprinter. You don't have to run for longer. तो जब आप बहुत ज्यादा समय के लिए कोई स्पोर्ट नहीं खेल रहे, आप कम समय के लिए खेल रहे हैं, पर एनर्जी आपको बहुत ज्यादा चाहिए. The other example will be like shot put. Shot put, you know that you have to use all your energy at once to throw the ball, correct? So definitely for a shorter duration, you are using a longer energy level. That time your body require phosphagen. तो ऐसे कोई भी स्पोर्ट जो बहुत कम टाइम के लिए होती है पर बहुत ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए, उन सारे स्पोर्ट्स में जो एनर्जी चाहिए होता है, इट कम्स फ्रॉम फॉस्फोजन. नाउ इफ देयर इज समवन who is into a glycogen lactic acid system, like typically a swimmer, typically somebody who plays hockey, typically somebody who plays football, they follow this type of pattern. जहां पे आप बहुत ज्यादा exhausted नहीं हो रहे हैं, but yes, you are very active, right? Your muscle system is active. So lactic acid formation will be there to some amount of your anaerobic responses, and you will end up into this particular energy dependency. अब जो मैंने आपको बताया था कि कोई अगर मैराथन रनर है तो आप लंबे समय तक यही एक्टिविटी कर रहे हैं, so in that case you definitely require the carbohydrate as your main energy
source. So see कि आप किस तरीके के एक्सरसाइज में हैं, आप किस तरीके के स्पोर्ट्स में हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. What type of sports you are playing, that plays a very important role. What is the duration, that is also very important. कि कितने टाइम के लिए आप इस गेम में हैं, कितने टाइम के लिए आप इस स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं, that duration also plays a very important role. So like that you will learn. हमारे जो कमिंग जो क्लासेस होंगे वहां पे हम यही सीखेंगे that how do you decide कि कौन से स्पोर्ट्स में किस तरीके का आपका डाइट आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, राइट? दैट विच डाइट इज बेस्ट फॉर विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, दैट वी विल बी कवरिंग इन आवर कमिंग सेशंस, राइट? So today, like I say, that today we are discussing the introduction. आज हम ये समझ रहे हैं कि ये टॉपिक है क्या या क्यों ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए, है ना? तो जो भी थोड़ी बहुत चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं, all this detailed thing we will be covering step by step in our coming classes. So we all know that carbs are important, right? Now, if you see someone who tells that I always depend on protein, like you will find people कि ना morning में 10 अंडे खा रहे हैं, like in the early morning they are having 10 eggs, right? And they are going for running. Please understand कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग कैसी एक्टिविटी होगी? Just try and answer. What do you think that running should be what type of activity? You don't run very very fast, right? आप एक प्रॉपर पेस पे रन करते हैं, तो ये होती है आपकी एरोबिक एक्टिविटी. So if somebody is growing for running in the morning, so typically body needs carbohydrate. And if you don't have carbohydrate, then of course आपकी बॉडी में क्या होगा? आप lethargic होंगे, आपकी muscles break होंगी, right? So you have to go through all that process. So carbs are needed, right? Protein is also needed, but protein is basically for the post recovery. Now here there are so many things to understand कि ना, जैसे मैंने आपको बोला कि post recovery यानी after activity, after exercise you should focus on protein. Now you can ask me that after means what? कितने देर बाद खाना है प्रोटीन, है ना? तो ये हम हमारे कमिंग क्लासेस में डिटेल में समझेंगे कि अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं. जैसे एक्सरसाइज के 15 मिनट बाद एक तरीके का डाइट. सो आफ्टर 15 मिनट्स वन पैटर्न ऑफ डाइट विल बी फॉलोड. आफ्टर 25 मिनट्स द डाइट पैटर्न चेंज. आफ्टर 30 मिनट्स द डाइट पैटर्न अगेन चेंज. आफ्टर 90 मिनट्स द डाइट पैटर्न अगेन चेंज. फॉर whom? Those who are into particularly strengthening activity. तो रिकवरी में भी जो आप प्रोटीन लेंगे वो एक्टिविटी, एक्सरसाइज या आपके ट्रेनिंग की कितने बाद ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 15 मिनट या 20 मिनट या 45 मिनट्स कब आप इस प्रोटीन को इनटेक कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंट प्रोटीन्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. Different proteins have different types of mechanism. तो अलग अलग प्रोटीन अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं और अलग अलग प्रोटीन अलग अलग तरीके से यूज होते हैं आपकी बॉडी में. तो ये याद रखें कि आपको किसी ने बोला कि एक्टिविटी के बाद प्रोटीन ले और आपने अपने मन से कोई भी प्रोटीन किसी भी टाइम ले लिया, यू वोंट गेट द 100% बेनिफिट, करेक्ट? तो अगर आपको फुल बेनिफिट चाहिए, इफ यू वांट दैट 100% बेनिफिट ऑफ प्रोटीन, देन यू शुड नो एग्जैक्टली दैट व्हिच प्रोटीन शुड बी टेकन आफ्टर व्हाट टाइम, राइट? सो दैट इज द साइंस ऑफ protein based recovery. So that we will be covering in our coming sessions. Okay. Now another very important question, that is knowing the right food. Is it enough? That I have told you, okay, that you should have carb, you should have protein. After activity, you should have protein, right? For aerobic activity, you should have carb. इतना तो हमने देखा कि आप रनिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी बास्केटबॉल, फुटबॉल, कार्ब्स चाहिए. रिकवरी में एक्सरसाइज के बाद, एक्टिविटी के बाद प्रोटीन चाहिए. सो यू हैव दिस नॉलेज, बट इज दिस एनफ, राइट? इज दिस एनफ दैट यू नो दैट व्हाट फूड इज राइट फॉर यू? सो द आंसर विल बी नो. Why no? क्यों? ऐसा क्यों है? Because quantity matters. So even if you know that yes, I should have half banana along with oats before my training, and after my training I can have whey protein, but you should know
that what should be the quantity. So अगर आप ओट्स ले रहे हैं एक्सरसाइज के पहले कितना लेंगे, अगर आप एक्सरसाइज के बाद अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं या चिकन लेते हैं तो कितना लेंगे. So quantity is very important when you talk about nutrition, correct? So in our coming sessions we will see कि कैसे आप ये क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं, because what happen is different sports have different types of quantity pattern. अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स में ना जो क्वांटिटी होती है, कितना प्रोटीन खाएंगे, कितना कार्ब्स खाएंगे, what proportion of fat you will have, that typically change and it is calculated based on your body weight. So for that we do follow the different formulas. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो रेंजेस है ना वो बहुत वैरिड है, लाइक 3.5 to 6.5. So how it changes, किनको 3.5 देना है, किनको 6.5 देना है. Like let me tell you a very what do I say, a very known case of mine, जहाँ पे क्या हुआ था कि एक एथलीट है जो कि आर्चरी में है, ठीक है. अब क्योंकि वो आर्चरी में है तो उनको ब्रेन फोकस चाहिए, राइट. Somebody who is into archery, the person has to be very focused. So here the carbs, you cannot give a high level of carb, right? Because we know कि carbs जब आप ज्यादा देंगे ना किसी को तो क्या होता है, उसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है एंड एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा उनको स्लीप या बहुत ज्यादा उनको नींद आने के चांसेस रहते हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे. So the carb proportions are limited, right, for that particular phase. Now if there is somebody जो कि मैराथन रेस में पार्ट लेंगे, कि मैराथन की रनिंग करनी है, एक हफ्ते बाद उनका मैराथन का कंपटीशन है, राइट. सो फॉर दैट पर्सन यू कैन गिव कार्बोहाइड्रेट 6.5 to 7.5 पर केजी बॉडी वेट इन अ डे, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट होता है. तो ये किनको देना है, जो मैराथन रनर है ना. तो इसका मतलब हुआ कि अलग अलग स्पोर्ट्स में क्वांटिटीज चेंज होती हैं, फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स क्वांटिटीज आर डिफरेंट. सो वी नीड टू नो कि कैसे आप ये कैलकुलेट करेंगे. Because if you want to increase your performance or if you want to help others to perform better, so obviously we need to know कि कौन से proportions में आप कौन सी चीज किनको दे सकते हैं. Now coming to the concept of energy. So this is a very typical concept of food and nutrition. What is it? तो एक चीज समझिए कि जो कार्ब्स होती है ना वो आपको 4 kilocalories energy देती है per gram. So if you are taking 1 gram carb, you will be getting 4 kilocalories of energy. For fat, if you are taking 1 gram fat, you will be getting 9 kilocalories of energy. और अगर वही प्रोटीन की बात करें, so you see, protein will be giving you again 4 kilocalorie of energy. So obviously, who wins? किसके पास ज्यादा एनर्जी है? देखिए, it is definitely with the fat. फैट के पास ज्यादा एनर्जी है ना. सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि जब कभी भी आपको कैलोरीज बढ़ानी है, whenever you want to increase the amount of calorie for any sports person, right, or for somebody who wants to gain weight or for somebody who wants to increase the calorie, तो उन सभी के लिए the best thing to do is to add good fats. तो आप ढूंढ के उनके लिए गुड फैट्स उनको देते हैं उनके डाइट में, ताकि उनकी बॉडी अच्छे से बेटर परफॉर्म करे. सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैलोरी, इफ यू वांट टू इंक्रीज द एनर्जी वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑलवेज वी नीड टू फोकस ऑन good fats. So in our coming sessions we will understand that how do we do that, what are the permittable fats, कौन से fats आप actually में दे सकते हैं, कौन से fats आप नहीं दे सकते हैं. Another important thing, let me tell you, like I said, कि energy के लिए क्या दे, fat दे, है ना. Now don't think that if there is somebody who is a boxer and just before the match or just before the competition starts, you are giving fat. Please don't do that. ऐसा मत करें कि कोई बॉक्सर है और उनको आप उनकी जो भी कंपटीशन है उसके पहले आपने उनको बोला कि आप बटर खा लो, फैट खा लो, बहुत एनर्जी मिलेगी आपको. ऐसी गलती कभी मत करिए. Why? Because we know that fat is important. We do add fat, but we never add fat before the competition or before the activity or before the training. तो फैट आपको देना है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, पर कभी भी एक्सरसाइज, एक्टिविटी या कंपटीशन के पहले नहीं देना है फैट. ये लॉ है, राइट. आप रिकवरी में प्रोटीन देंगे
और फैट जो है उसको आप पूरे दिन में बैलेंस करेंगे. सो यू हैव टू ऐड द फैट in a balanced form throughout your meal. And just keep in mind that before the exercise, before the competition, before the activity, don't add fat rich food to the diet, right? Why? The reason we will be understanding in our coming sessions. Now, eating the right food is enough. तो क्वांटिटी भी पता चल गई है ना. तो हमने ये देखा that okay, quantity we should know, what food we need to have, that also we should know. So is that enough? So if you're eating the right food, if you're eating the right quantity, is it enough? So again, it will be no. Why? Because timing is very important, is one of the main player in sports nutrition, है ना. टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जनरल न्यूट्रिशन में टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, but in sports nutrition, timing is almost everything. So what we need to remember is before exercise activity training, after exercise activity training, meals are totally different, है ना. कि एक्सरसाइज एक्टिविटी या ट्रेनिंग के पहले और बाद में आप क्या ले रहे हैं, जो मील्स के पैटर्न होते हैं, जो इनके फॉर्म्स होने चाहिए, जो करेक्ट फूड होना चाहिए, वो बिल्कुल अलग होता है. तो आप देखेंगे कि प्री एक्सरसाइज, प्री एक्टिविटी या प्री ट्रेनिंग मील्स जो है, दे आर वेरी ऑपोजिट टू द पोस्ट एक्सरसाइज, पोस्ट एक्टिविटी और पोस्ट ट्रेनिंग मील्स, राइट. सो दिस टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि ये पर्टिकुलर आपके सेपरेट टॉपिक्स ही हैं कि आपको एक्सरसाइज के पहले क्या देना है, राइट. वी डू हैव दिस एज अ मॉड्यूल that what should be your pre-training meal, what should be your post-training meal. कि अगर कोई जैसे ना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कोई जिम में भी जाते हैं, उनके लिए भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है. For them also, for the person who is into gymming, for them also this concept is very much applicable. कि एक्सरसाइज के पहले क्या लें, एक्सरसाइज के बाद में क्या लें, है ना. So this concept we will be doing this very nicely in our coming sessions, and I hope that ये आप सबको बहुत ही ज्यादा benefit देगा. So in terms of sports nutrition ना, there is always few challenges. कुछ challenges आपको face करने पड़ते हैं. One big challenge is energy. Like there are some sports where you have to give 9,000 kilocalorie. There are some sports where you have to give 7,000 kilocalorie. There are some sports where you only have to give 1,800 kilocalorie. तो मतलब समझिए कि अलग अलग स्पोर्ट्स में ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. सो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट कि आप कितना कैलोरी ले रहे हैं. You have to be very accurate that what exact calorie you are giving to that person. If you don't follow, if you cannot follow this, then there will be REDS. REDS का मतलब क्या होता है? What is this REDS? So this is relative energy deficit syndrome. कि अगर मान लें कि there is someone जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना, someone is doing excessive training, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, but the calorie is not balanced, कैलोरी उनकी सही नहीं है, the person will go into REDS, and this is something which can damage the athlete, not only your performance, your entire body may be damaged. तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है to find out the right calorie for yourself. ये सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंज की बात है. The other thing is the type of nutrients, because I told you now that it always works in proportion, right? So it does not follow the typical law कि आप ना इतना आप जो है आप 2 रोटी लीजिए या 3 रोटी लीजिए and then you take 1 कटोरी rice. This concept does not work because you have to work in proportions. तो ये proportions कैसे आप इसको easily apply करेंगे, कैसे आप इसको easily select करेंगे, ये एक बहुत बड़ा challenge होता है. This is another big challenge. And the hydration, because whenever we talk about hydration, we always think water, है ना, कि अगर आपको hydrated रहना है तो क्या चाहिए आपको, water चाहिए. But in sports you will see there are 3 types of hydrations. Sports आप hydration की अगर बात करें, अगर आप sport fluid की बात करें, so you will see that there are 3 types of hydration which is needed for 3 different purposes. साथ में प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और ओवरनाइट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइक लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल दैट से फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू गेन मसल. ठीक है, कि कोई है जो पावर लिफ्टिंग करता है,
So that person needs muscle. So the best time to grow your muscle, to boost your muscle is either post workout or overnight. अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि पोस्ट वर्कआउट इज गुड और ओवरनाइट इज गुड. So see, it depends on the protein that you are taking. Like say for example, if you are taking whey protein, कि आपको whey protein यूज करना है, कब यूज करेंगे? I would definitely recommend post workout. If you want to use casein protein, आपको casein protein यूज करना है. What is the best time? Any guesses? Casein protein works best in the night. Why? Because for casein digestion, to digest casein, you need at least 4 to 6 hours at least. और वहीं अगर मैं वे प्रोटीन की बात करूं, if I compare वे प्रोटीन, it typically requires 45 minutes to 1 hour to reach your muscle cells. Correct? So this is how you see the protein composition is very important. कि आप कौन सी चीज कब लेंगे ये इंपॉर्टेंट है. कि प्रोटीन ले लिया ऐसा नहीं है. आप केजिन प्रोटीन एक्सरसाइज के बाद नहीं ले सकते. यू शुड नॉट टेक केजिन जस्ट आफ्टर द वर्कआउट. यू विल सी पीपल आर टेकिंग कोलाजन. कोलाजन इज नाउअडेज वेरी कॉमन. बहुत लोग जो है कोलाजन प्रोटीन लेते हैं. व्हाई? बिकॉज दे बिलीव दैट इट विल मेक देम यंगर. करेक्ट? सो रिमेंबर कोलाजन व्हेन यू हैव टू टेक, एनी गेसेस यू हैव? कोलाजन वी हैव टू टेक एम्प्टी स्टमक. खाली पेट आपको कोलाजन लेना होता है. राइट? सो दैट इज हाउ दिस न्यूट्रिएंट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पे आपको पता होता है ओके फाइन, दिस इज माय टारगेट, दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट आई हैव. कि मेरे पास प्रोटीन में ये ऑप्शन है. आई कैन नॉट हैव चिकन, आई कैन नॉट हैव मीट, माय ऑप्शन विल बी मिल्क. सो दिस शुड बी माय राइट टाइम. राइट? अगर कोई होते जो बोलते कि टुडे माय मील ऑप्शन इंक्लूड्स मटन, so mutton digestion or lean meat digestion typically requires 3 to 4 hours. तो वो भी हम कब देते? फिर हम बोलते हैं पोस्ट वर्कआउट के बाद लीजिए. राइट? So that is how we have to change the timing of the food or change the meal planning depending on the requirement. Okay, now this is one of the most interesting thing that I have here for today. And can you tell me what this person is doing? अब बता सकते हैं कि ये इंसान कर क्या रहे हैं? मतलब ही इज अ साइक्लिस्ट. आपको देख के समझ आ रहा होगा साइक्लिस्ट है और वो साइकिल चला भी रहे हैं. एंड देन व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, कुछ वो पीना चाहते हैं पर वो गिर जा रहा है. राइट? द पर्सन वांट्स टू ड्रिंक समथिंग बट देन इट इज गेटिंग पोर्ड आउट. क्या हो रहा है? व्हाट इज इट? डू वी नो? आपके कोई गेसेस भी है तो आप बोल सकते हैं. ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, गिर जा रहा है खुद से. द पर्सन इज डूइंग इज पर्पसली. that the person wants to drink but then it is drained out. Purposely कर रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है उनसे. Do any one of us know what this person is doing? Have you ever seen, आपने कभी देखा है जैसे कोई फुटबॉल मैच होता है या कोई ऐसे कोई एलीट एथलीट्स हैं, कभी प्रैक्टिस करते हुए अगर आपने उनको देखा हो इन फील्ड, व्हाट डू दे डू? कि एक बॉटल होती है, उससे वो जो है सिप करते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं. आपने देखा है ऐसे कभी किसी को करते हुए? किसी एथलीट को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसे करते हुए? That is something which is called as carb rinsing. इस चीज को बोला जाता है carb rinsing. Why I am sharing this with you? Because this is a very important fact. कि ना हम क्या सोचते हैं हमारे फूड के बारे में और एक्चुअली में क्या होता है. This fact will help you understand that how the practice and the science, they are very different. Like people think that we need energy, we need carbs, है ना? Very good, very right. But the thing is, कितनी quantity में ले, कितने amount में ले. So this thing which is happening here, this is called as carb rinsing. So in carb rinsing, what you do? आप जो है एक sugar solution आपको दिया जाता है. You get a sugar solution. You don't drink it, right? You have to spit that particular solution in 5 to 10 seconds approximately, right? So you just put that solution in your mouth and then you spit it out. ये जो प्रोसेस है कि आप मुंह में वो जो सोल्यूशन होता है आप लेते हैं और उसको आप स्पिट आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं उसको. इसको कहते हैं कार्ब रिंसिंग. कब होती है ये कार्ब रिंसिंग? ये करते हैं जब आप कोई गेम खेल रहे हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्रिकेट मैच, ठीक है, एंड दैट्स अ टेस्ट मैच. ठीक है, कंटिन्यू द प्लेयर्स आर वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं. सो इन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू नीड एनर्जी,
राइट, बट यू आर टोटली ड्रेन्ड आउट, अब ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं पर एनर्जी आपको चाहिए, then you can go with carb rinsing. So in carb rinsing, what happen? You spit out the carbs that you have, है ना, आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का सोल्यूशन दिया जाता है, but you spit it out. So what happen is your brains get a signal. Your brains get the signal that yes, we do have energy, we do have glucose, we do have sugar. आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास एनर्जी है, अभी तो ग्लूकोज आया था, अभी तो मुझे शुगर मिला ना, ऐसा मुझे टेस्ट मिला, तो आपके ब्रेन को ऐसा लगता है. And as a result, your body can instantly generate some amount of energy to continue that sport. So it is typically used for long or exhausting sports, right? So see, that is the concept of science. अब आप मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि अच्छा अगर उसको पी लेते तो क्या होता, कि why do I have to spit it? What would have happened if I would have gulped it? अगर मैं उसको if I would have swallowed it, then what would have happened? क्या ही हो जाता, है ना? So let me tell you क्या हो जाता. The person would have fainted. अगर वो हाई ग्लूकोज सोल्यूशन वो एक बार में पी लेते तो वहीं पे वो बेहोश हो जाते. ऐसा क्यों होता? This is something called as hypoglycemic attack because you are exhausted, है ना, आप पूरी तरीके से आप जो है थक चुके हैं, आपको ग्लूकोज चाहिए. And what you did, you have all that high glucose, all that high carb all together. आपने एक ही बार में उतना सारा ग्लूकोज आपने ले लिया. So in that condition, आपको instantly energy मिलेगी. For some period of time, you will feel very energetic. And suddenly, there will be a sharp fall in sugar, which is going to give rise to hypoglycemia. तो क्या होगा कि आपको एनर्जी मिल रही है, यू आर वेरी हैप्पी, कितनी देर, 20 मिनट से 30 मिनट मैक्स टू मैक्स. उसके बाद आपका सडन शुगर फॉल होगा और आप हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड ग्लूकोज में चले जाएंगे. तो उसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, आप फेंट हो सकते हैं, right? So that is the right method, that is the right science to understand that how to take the right food, what is the right way of taking the right food, right? So after this, I believe that please advise anybody who is going for a sports, maybe काफी ऐसे आपने देखे होंगे कि बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कि ना जैसे खेलने जा रहे हैं and they carry glucose water with them. Right? You must have seen that somebody is going to for a play or a training and they are carrying glucose water with them. Maybe in a summer day. बहुत गर्मी है, glucose water लेके जा रहे हैं. Always tell them, yes, you can have this, but only 15 ml at a time. आप पी जरूर सकते हैं, पर एक बार में आपको पूरा बोतल नहीं पीना है. आप 15 ml करके, मतलब थोड़ा थोड़ा सिप करके ही आप इसको पिएंगे. If you are having it all together, then यही सेम चीज होगी. If you are having it all together, then आपका ग्लूकोज लेवल फॉल होगा एंड अगेन आपको ये हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो सकता है. नाउ कमिंग टू द प्रोटीन्स. तो देखिए, कार्ब्स के बारे में तो हमने देखा कि कार्ब्स लेना है, पर एक्सरसाइज के समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है. आप एक्सरसाइज के पहले कम अमाउंट में लीजिए, बाद में ज्यादा ले सकते हैं, है ना. So that is what we have seen. Carbs are very much needed before the training. Take it in a small amount. During the training, take it very smartly. After the training, you can definitely have in a certain proportion. Now let's talk about protein. So see, you will find that there are people क्या करते हैं कि खेल के आते हैं या एक्सरसाइज करके आते हैं और जो है वो एक बार में क्या कर रहे हैं, मे बी स्प्राउट्स खा रहे हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज स्प्राउट्स में बहुत प्रोटीन होता है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि कितना प्रोटीन कौन से फूड में है, ये इंपॉर्टेंट है, पर वो प्रोटीन आप कितना यूज कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Whatever protein you are having, you need to know that that protein should be easily digestible. If you cannot digest that protein, then that protein is of no use. आपने digest ही नहीं किया तो क्या ही फर्क पड़ता है कि आपने क्या प्रोटीन खाया और क्या नहीं खाया, है ना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वालिटी का प्रोटीन खा रहे हैं. सो देयर आर टू कंसेप्ट्स. वन इज बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द प्रोटीन, अदर इज द पिडिकस वैल्यू ऑफ द प्रोटीन. तो इससे आपको पता चलता है कि कौन सी प्रोटीन सबसे अच्छी आपके बॉडी में यूज होती है. यू गेट टू नो दैट विच प्रोटीन गेट यूटिलाइज द बेस्ट इन योर एंटायर सिस्टम, इन योर एंटायर बॉडी, or which protein is going to be digested very smoothly in your body.
that you can understand when you learn the different values of the protein. तो रैंडमली कोई भी प्रोटीन हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए. वी हैव टू चेक कि कौन सा प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट होता है. वी ऑल्सो हैव टू चेक कि कौन सा प्रोटीन जो है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, यानी कौन सी प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड मोस्टली प्रेजेंट हैं. All these concepts we need to know, right? So in our coming sessions, we will understand all these things in detail. We will also understand how to understand the net quantity of protein. कि अगर आप जैसे supplements भी ले रहे हैं प्रोटीन के, और आपको ये पता करना, you need to know that how much extra protein I need to add through diet. So how do you do this? ये calculations भी हम हमारे coming parts में सीखेंगे. Now, in terms of protein, always remember that the protein should be something which allows MPS. प्रोटीन हमेशा ऐसा ले जिस प्रोटीन से आपकी मसल बढ़े. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या है ऐसा प्रोटीन, है ना? सो एनी प्रोटीन विच कंटेन्स ल्यूसिन, ऐसा कोई भी प्रोटीन जिसमें ल्यूसिन अमीनो एसिड हो, इस तरीके का प्रोटीन आपको लेना चाहिए. तो इसका मतलब हुआ कि आप चाहे सप्लीमेंट ले, आप चाहे कोई भी एनर्जी बार ले, जैसे कि काफी लोग होता है ना कि स्पोर्ट के बाद या एक्सरसाइज के बाद एनर्जी बार्स लेते हैं, प्रोटीन बार्स लेते हैं. Whatever you are taking, always make sure leucine should be there, because leucine ही वो अमीनो एसिड है. Leucine is that amino acid which actually helps your muscles to grow. So in our coming sessions, we will be understanding कि फूड में कैसे इसको इंक्लूड करें, क्योंकि हर टाइम तो हम लोग ऐसे प्रोटीन बार्स और सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते. So what should be that right food which gives you the leucine, and again the quantity. अगर आपको leucine भी लेना है, so what should be the quantity? Because remember, if you don't take the right protein at right time, then your muscles will not grow. आप चाहे कुछ भी कर ले. There is another very important thing about muscle growth. That is type of exercise or type of activity. Like here you see, this is endurance and this is strengthening या resistant training, है ना? तो दोनों एक्टिविटीज बिल्कुल अलग है. एक है एंड्योरेंस वाली और एक है आपकी रेजिस्टेंट या कि आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली. तो एक चीज याद रखें कि रेजिस्टेंट एक्टिविटी करेंगे तो आपकी मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. एंड्योरेंस एक्टिविटी करेंगे तो आपकी मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस जो होती हैं, ऑल द एंड्योरेंस एक्सरसाइज ऑलवेज इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ. If you are focusing on resistance training, like if you want to focus, आपका फोकस है कि मुझे वेट ट्रेनिंग करना है, आपका फोकस है कि मुझे वेट लिफ्ट करना है, रेजिस्टेंस करना है. सो रिमेंबर, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑलवेज डू हाइपरट्रॉफी. रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी मसल का स्ट्रेंथ एक्चुअली में नहीं बढ़ता है, आपकी मसल में हाइपरट्रॉफी होती है. व्हाट इज हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी मींस इंक्रीज इन मास, यानी आपका मसल साइज में ग्रो करेगा. Right? That is the reason why you see ना, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, what do they do? बॉडी बिल्डर्स always go for strength training, है ना? क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का काम होता है मसल का साइज डेवलप करना. एंड्योरेंस ट्रेनिंग का काम होता है मसल की स्ट्रेंथ डेवलप करना. सो यू हैव टू डू बोथ. अगर आप प्लेयर हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपको एक्चुअली दोनों चीजों पे ही फोकस करना है, ताकि यू कैन गेन योर मसल ऑल्सो and your muscle should have the strength also. तो इन दोनों चीजों को एक बार में अगर आप लाना चाहते हैं, so you have to do a combined set of activity. Fine. So in our coming parts, I will be discussing, and we also have our faculties from NIS who will be taking classes on strengthening. तो हमारे जो फैकल्टी है तिथेश गुहा सर, ही इज फ्रॉम NIS पटियाला, तो वो आपके जो है स्ट्रेंथनिंग पे यहाँ पे क्लासेस लेंगे. एंड ही विल टेल यू कि किस तरीके की एक्सरसाइज या एक्टिविटी से आपका जो है मसल का साइज बढ़ता है और किस एक्सरसाइज या एक्टिविटी से आपकी मसल की एंड्योरेंस बढ़ती है. करेक्ट? बिकॉज बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू चेंज योर फूड, यू हैव टू चेंज योर डाइट. So all as a whole, we have seen that energy estimation is very important, and like I say that the energy estimation is very different from a normal calorie calculation, है ना? तो एनर्जी डिसाइड करना एक बड़ा चैलेंज होता है. नेक्स्ट इज आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिसाइड करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है. दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्ब यू विल हैव, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू विल हैव,
that optimization is also very important. And coming to the nutrient timing, जो मैंने आपको बताया, that timing is everything here. And it is not just कि exercise के बाद या activity के बाद या training के बाद. It's not just that just after the exercise or activity, what time you are having your meal. It is also important that whether you are preparing for a competition, whether this is an off season, whether you have completed your competition, ये important होता है कि जैसे कि say for example आप स्विमर हैं, तो जनरली जो होती है, जो स्विमिंग जो इवेंट्स होते हैं, दे आर टिपिकली डन इन द मंथ्स ऑफ द मई जून जुलाई, तो वो आपका इन सीजन है. इन सीजन में आपकी जब ट्रेनिंग होती है तो आपका फूड पैटर्न एक तरीके का होगा, राइट? सो हियर द phase also plays a very important role, that whether you have completed your competition, whether you will be appearing for your competition, that also plays a very important role, right? So we call that, this entire concept is called as season based diet. That also we have in our coming modules, and we will be learning that how do we plan this. And again, I'm very glad to say that this topic will be covered by Namrata ma'am, Namrata Pramod ma'am, and she is the official sports nutritionist for our Indian hockey team. तो वो आपकी जो है ये क्लासेस लेंगे नम्रता मैम, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है इन सीजन ऑफ सीजन में आपका डाइट प्लान चेंज होता है. So these are the things which we are going to cover in our coming classes. Okay, now before we conclude, just another thing that I want to share, कि मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रेशन important है, right? We all know hydration is important, but in sports nutrition hydration can be of different types. ये भी मैंने आपको बताया था. So what are these different types of hydration? So one is hypertonic, one is isotonic, and one is hypotonic. यानी कि sports drink तीन तरीके के होते हैं. So don't buy a random sports drink. Always see what type of sports drink you are actually having. क्योंकि मार्केट में ना बहुत तरीके के स्पोर्ट्स ड्रिंक हैं, तो रैंडमली खरीदने से पहले ये जरूर देखें कि वो स्पोर्ट्स ड्रिंक कैसी है. हाउ डू यू नो? बाय चेकिंग ऑस्मोलैरिटी. ओके, नाउ व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी, व्हाट इज द रेंज, how you will understand कि hypertonic कौन है, iso कौन है, hypo कौन है, that we will be covering in a detail in our modules, right? For now, I really want to tell you this, that always check that what drink you are having and what is the type of drink that is given to you. As a cue, why it is important? Because like say for example, somebody is exhausted, है ना, कोई जो है मैराथन रेस रन कर रहे थे और बहुत थक गए, एंड द पर्सन इज नाउ ऑलमोस्ट फेंटेड, कि कोई ऐसे हैं बहुत उन्होंने एक्सरसाइज की, हो सकता है मैराथन रन किया और बिल्कुल थक चुके हैं, बिल्कुल एग्जॉस्टेड है. एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू रिक्वायर द हाइपोटोनिक ड्रिंक. हाइपोटोनिक ड्रिंक क्या होता है? नॉर्मल पानी या नॉर्मल ड्रिंक से फास्ट काम करता है. सो वी ऑलवेज प्रेफर दैट इफ समबडी इज फीलिंग एग्जॉस्टेड, fine, it's not just about hydration, it's also about the energy, it's also about the absorption, कि absorb कितनी जल्दी हो रहा है, energy कितने अच्छे से आप यूज कर रहे हैं. So go with hypotonic drink. Fine. How to prepare a hypotonic drink and all that we will be seeing. Isotonic drink क्या होता है? जैसे अगर सिंपल देखें, नारियल पानी. Isotonic drink का एग्जाम्पल होगा नारियल पानी. Okay, the simple coconut water that you know. So isotonic drink is a good hydrating fluid, कि अगर आप बहुत exhausted नहीं हैं but you need hydration, right? You're not exhausted but you need hydration. आपको जो है hydrated रहना है और इस समय आपको पानी के अलावा कुछ और चाहिए. So go with the isotonic drink. Hypertonic drink क्या होता है? Hypertonic drink is like जो मैंने आपको दिखाया कि carb rinsing जो करते हैं, that is hypertonic drink, right? Which I've shown you now, that you don't have to drink, you have to spit it out. Hypertonic drink is also used for carbohydrate loading. I believe आप सबने कभी ना कभी carbohydrate loading का नाम सुना होगा. You must have heard this. Carbohydrate loading उनको कराई जाती है जो endurance sports में खुद को build करते हैं. Like say for example marathon race में है, say for example जो है weight lifting करते हैं, यानी weight lifting के competitions है उनके, right? So in those cases hypertonic fluid is used. Fine. So remember कि randomly कोई भी sports drink ना ले
ऑलवेज चेक करें कि क्या उसकी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी का ड्रिंक है. सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू फॉलो आइसोटोनिक सोल्यूशन, राइट? और इफ यू आर एग्जॉस्टेड, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक की जो क्वांटिटी है, द अमाउंट एंड द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लाइक आई सेड, दो बहुत कॉमन से ऑप्शंस हैं, हाइपो एंड आइसोटोनिक, राइट? सो हाउ कैन यू प्रिपेयर इट? So it's very simple, right? This is just a tip. If you want, you can prepare it for yourself. That say for example, आपका practice हो रहा है, is not a long term practice. Maybe 3 घंटे 2 घंटे का practice है. Take isotonic drink. ठीक है? क्या करना है आपको यहाँ पे? You have to take 20 to 40 gram of sugar, 500 ml water में, 2 pinch of salt that you can add. और उसके साथ चाहते हैं तो थोड़ा सा नींबू और any other flavoring agent if you like, you may add. Hypotonic जो होता है कब चाहिए? Like 5 hours practice, 6 hours practice. Of course, not at a stretch. बीच में gapping होगा. So take hypotonic solutions. What you need here? 10 to 20 gram sugar in 500 ml water, 2 pinch of salt, and again some lemon or some type of flavoring agent you can use. तो इस तरीके से आप जो है अपने लिए खुद भी एक स्पोर्ट्स ड्रिंक बना सकते हैं. यू ऑलवेज डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स जो मार्केट में है, राइट? सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इज जस्ट अ रफ आइडिया कि क्यों ये आपको जानना चाहिए, क्यों आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, हाउ इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड दैट इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. And of course, in our coming sessions, in our coming modules and classes, we will be discussing the other various important thing thoroughly. जैसे कि आप देखेंगे कि किस तरीके से आप टाइमिंग फिक्स करते हैं, किस तरीके से अलग अलग स्पोर्ट्स में, जैसे कि पावर स्प्रिंट है या स्ट्रेंथ है या टीम स्पोर्ट्स है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया. In that sports, how do you manage the nutrition? We also talk about the body composition. Very important for a sports person to analyze body composition, है ना? क्योंकि अगर आप कहीं पे आप ज्वाइन करते हैं, maybe you are working with SAI, maybe you are working with any elite sports group, body composition important होती है. Because you see ना, you will find कि अलग अलग स्पोर्ट्स में, अलग अलग कैटेगरीज में बॉडी कॉम्पोजिशन ही वो मेन रूल है जिसके बेसिस पे आप जो है अपना पूरा मील प्लान डिजाइन करते हैं. सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द बॉडी कॉम्पोजिशन बिकॉज हियर इट टेल्स यू हाउ मच मसल मास यू हैव, how much lean mass you have, how much fat percentage you have, and how you can determine your diet and your practice to make it better. We will be also talking about the supplementations, the different supplementation, how to decide that which is best, what timing is best, what quantity is best, right? That also we will be learning. कि सप्लीमेंट भी अगर ले तो कैसे सप्लीमेंट्स ले, कब ले, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, पता कैसे करें कि ये सप्लीमेंट आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो वो भी हमारी सारी सप्लीमेंट्स के मॉड्यूल्स में इंक्लूडेड है. एंड साथ में जैसे मैंने आपको बताया, कैलोरी एस्टिमेशन, आपकी मील प्लानिंग, एक्टिविटी के पहले, एक्टिविटी के बाद में, केस डिस्कशंस, ये सारे इंक्लूडेड हैं. जो आपके केस डिस्कशंस होंगे, इट विल बी डन बाय श्रेया भट्टाचार्य. शी वर्क्स इन साई दिल्ली, एंड वो वहां पे जो है एथलीट्स हैं, उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिस्ट है. सो शी विल बी डिस्कसिंग कि किस तरीके से जब आप कभी किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं, जब आप कभी किसी चैंपियनशिप में जाते हैं या किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट में जाते हैं, तो किस तरीके से जो है आपकी डाइट प्लानिंग यहाँ पे आपको इम्पैक्ट करती है. तो यहाँ पे आप खुद ब खुद आप सारी चीजों को सॉल्व करेंगे. यू विल बी सॉल्विंग एवरीथिंग विद अस, यू विल बी लर्निंग in our coming sessions. So I really hope to have you all in our coming sessions, in our coming module. And this was an introductory class today. This is not a module. So we'll be starting our course from the next week. And I really hope कि आप जो है अपने friends को जरूर बताएं हमारे बारे में. Please discuss about us with your colleagues, with your friends, and so that they also get to know that this is something that we are going to do here. And we'll be more than happy if they join us. So थैंक यू सो मच. तो आज हमारा क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो इसको हमने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है. एंड अगर आपको कुछ भी बोलना, इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, देन प्लीज आप बोल सकते हैं. आई वुड डेफिनेटली लव टू हियर इट फ्रॉम यू.
अगर आपको कुछ भी बोलना है कि आपको लग रहा है कि कुछ मुश्किल है या कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज भी आपको जाननी थी, यू वांट टू ऐड समथिंग, so please unmute and tell, so that we can make some changes if needed. Hello? Yes. Ma'am, Yes, I can hear you. I have one doubt, ma'am. You Yes. said we have to consume the very good biological value amount of protein, and how can we decide the whether the this if we consume the protein, it's suiting our body or not? Yes. That's a very, very important question. So basically, we do this by NEP calculation, right? So it is a method where, say, for example, you have started a particular protein, right? So you have to make sure that that protein is helping you. So how do you do that? You measure your weight every 10 days, right? Hmm. And there is a formula. Today, I don't have the formula here. We have this in our NPS module. So there you will see that you have to put that value and you can estimate that whether that supplement or that protein is working for you. Okay, ma'am. Okay? And ma'am, one more question, ma'am. Suppose if you have them allergy with the protein, if they consume the protein, Mhm. they have an like a bloating, gastric, and all, and few of them have the casein protein allergy. Okay, so Mm. what you're suggesting, ma'am, to them? Yeah, yeah, we do have multiple protein options. We definitely need to know that whether the person is having allergic responses or not. So if the person is allergic to respond, this particular casein maybe, then of course we'll be going for other protein sources. And what we refer here is that we can go with plant protein if milk proteins are not good for that person. So we can go with plant-based protein, we go with soya-based protein, or we also go with whey isolate, because in whey isolate there is no allergic molecule which can trigger because it's just amino acids. So we don't have that bovine protein which will create the allergic responses, Okay, right? thank you, ma'am. Thank you. एनी अदर क्वेश्चन? कोई आपके दूसरे कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ आपको पूछना है, पता करना है, बताना है, whatever you have in your mind, please you can let us know. Himanshi, it was nice to have you here. Anything you want to discuss? Okay. So thank you so much. And जो हमारी next class रहेगी, that will be again on the next Saturday. So I really hope to see you there. That will be our first module. So please be with us. And the recording I will be sharing by today. So I will be requiring your email IDs. I will reach out everybody. I'll collect your email IDs and I will be sharing the recordings. Right? So thank you a lot. और आपको जो भी रिकॉर्डिंग है आज ही आपको मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप पे मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी, तो आप जरूर ये रिकॉर्डिंग भी चेक करें. एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू से यू कैन ऑफ कोर्स रीच आउट मी एनी टाइम. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.